अजीब लगता है। हालांकि भी देखिए, मध्य प्रदेश में आप गौरक्षकों को आपने देखा कि एक तबस्सुम खान जज हैं, तो वहां पे जो गौरक्षक थे उन्होंने गायों को बचाया और वहां पर 14 गौरक्षकों को इन्होंने आज आजीवन कारावास सजा सुनाई, क्योंकि जो गाय के तस्कर थे उनमें से एक आदमी की इस झगड़े में मृत्यु हो गई। अब मैं आपको बताऊं, ठीक है, अब तबस्सुम खान तो जहां बैठी हैं वो अपना काम कर रही हैं, वो कानून को इस अंदाज से लागू कर रही हैं कि उनका मजहब उसको अलाउ करे। ठीक है, इसे हटा लें भाई। तो ओके, लगता है ये फोटो ही फंस गई। चलिए, अब मेरा ख्याल है अब बाकी का हम लोग शो इस फोटो को लगा के देखेंगे। अच्छा, लेकिन हुआ क्या था, अब उसमें लोग कहेंगे आपको याद है मोदी ने कह दिया था गौरक्षक गुंडे हैं, मोदी ने कह दिया था गौरक्षक गुंडे हैं, लेकिन गौरक्षा तो बढ़ती जा रही है, गौरक्षा तो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे भी मुकदमा इसलिए हुआ कि एक आदमी की डेथ हो गई थी, वरना कितने गौरक्षक कहाँ मारे जा रहे हैं। तबस्सुम खान को मौका मिला, उन्होंने चाप दिया। लेकिन ठीक है, ऐसे इतनी जल्दी सजाएं नहीं हो जाती। हाँ, ये भी हाईकोर्ट जाएंगे, इनको बेल मिलेगी, सब कुछ होगी। एक बार इस जुडिशियल सिस्टम पे भी बात करेंगे, एक बार दारा सिंह पे भी बात करेंगे, जो आज पिछले करीब 3 दशक से जेल में पड़ा हुआ है। यहाँ पे बच्चों के बलात्कारियों को और हत्यारों को यह कह के कोर्ट छोड़ देती है कि 5 टाइम का नमाजी है, और दारा सिंह तीन दशक से जेल में पड़ा हुआ है। आप समझ रहे ना, दारा सिंह, वो जो स्टेन्स वाला मामला था। तो अभी मैंने देखा, और वो वीडियो में आज लाना भूल गया, मैं आपको दिखाऊंगा। स्वाति गोयल है कि शुभी विश्वकर्मा है, 2 में से एक है। वो किसी महिला से बात कर रही है, वो महिला जो कि लव जिहाद में फंस गई, और वो महिला कह रही है कि जो मेरे मुस्लिम आस-पास थे वो आपस में बात ही कर रहे थे कि पुलिस से तो निपट लेंगे, बजरंग दल का क्या करेंगे। और ये बात मैं पिछले आपको 6 महीने से कह रहा हूं कि बजरंग दल इज बैक। वो कह रहे पुलिस से तो निपट लेंगे, बजरंग दल का क्या करेंगे। ये एक मामला हुआ है, ठीक है। इससे आपको ये भी समझ में आता है कि एक आदमी उनका अगर जुडिशरी में चला जाता है तो अपना मजहबी ओब्लिगेशन पूरा कर देता है। अब बात हो रही थी 1000 साल से नीचे कोई मस्जिद, कोई मजार, कोई मदरसा 1000 साल के नीचे होता ही नहीं। ओवैसी बहुत परेशान है। ओवैसी कह रहे हैं कि साहब तेलंगाना में SIR शुरू हो गया, अब वहां पर लोगों से उनके दादा दादी और परदादी के बारे में पता किया जा रहा है। आपको मालूम है कि आपके दादा दादी परदादी कितने पीछे जाएंगे भाई, 75 साल, 80 साल। तो जब 1947 जब देश का बंटवारा हुआ था तभी तक तो जाएंगे ना। भैया, अगर तुमको अपने दादा दादी का भी पता नहीं है तो या तो तुम अनाथ हो और या तुम घुसपैठी हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते। बात करो सीधे, कोई भी मस्जिद 1000 साल की गवाही दोगे। हमने देखा, हमारे पुरखों ने देखा, ये मस्जिद यही थी। अभी दिल्ली में एक मस्जिद हटाई गई तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो 1000 साल से। उसके बाद वो सैटेलाइट पिक्चर्स आ गई, पता चला 2 साल पहले नहीं थी या 4 साल पहले नहीं थी। तो इस तरह बात करेंगे 1000 साल की, और गवाही अपने बाप दादा की देने के तैयार नहीं है, केवल 70 साल की, 75 साल की। और 75 साल पीछे जब आप जाएंगे तो ओवैसी के जो दादाजी थे ये रजाकार थे। इन्हीं ने MIM ज्योतिष को AIMIM कर दिया, ऑल इंडिया लगा दिया और पार्टी बदल दी। ये बाकायदा रजाकार की फौज में थे। और रजाकार की फौज कौन थी? वही जिसने खड़गे जी की मां बहन को जला के मार दिया उनके सामने। तो ओवैसी के पूर्वजों ने खड़गे जी के पूर्वजों को जला के मारा है। वो अलग बात है कि खड़गे जी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया और उनका 12वीं पास लौंडा कहता है सनातन खत्म कर देंगे। ये बात मैं भूल नहीं पाता, इसलिए इसमें थोड़ा मैं बदजुबान हो जाता हूं।